हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन एग्री अपडेट। दोस्त, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईसीआर एग्जाम्स यूजी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आईसीआर रिजल्ट्स और आईसीआर रिजल्ट्स में होने वाली नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग कि आईसीआर रिजल्ट्स को लेकर कोई भी ऑफिशियल अपडेट अभी तक नहीं आया है। कुछ दिनों पहले आईसीआर ने यूजी एग्जामिनेशन की फाइनल आंसर की को लेकर अपडेट दिया था, लेकिन अभी फाइनल आंसर की भी रिलीज नहीं किया गया। आंसर की चैलेंज करने की लिंक जनरेटेड हुई थी, वो अभी ऑफ हो चुकी है। तो अभी जल्दी यहाँ पे आपको आईसीआर यूजी का फाइनल आंसर की देखने को मिलेगा। आईसीआर यूजी फाइनल आंसर की आने के बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है, जो कि अगले वीक में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि नेक्स्ट वीक तक आपका आईसीआर रिजल्ट कंप्लीट आ जाएगा। ठीक है, मैं यूजी रिजल्ट्स की बात कर रहा हूँ गाइस। उसके पहले मैं आपको बता दूं, इस बार का एग्जाम्स पिछली साल की तरह ही 3 अलग अलग दिनों में 6 शिफ्ट में हुआ है, और पिछली बार भी आपका एग्जाम 3 अलग अलग दिनों में 6 शिफ्ट में हुआ था। लेकिन पिछली बार देखा जाता है आईसीआर इंफॉर्मेशन ब्रोचर के अकॉर्डिंग आपका नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होना तय है, लेकिन पिछली बार भी ये प्रोसेस नहीं हुआ और इस बार भी मे बी ये प्रोसेस ना हो, जिसका लॉस आप सभी को होना है। गाइस, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं। पिछली बार 3 राउंड की काउंसलिंग हुई थी, उसके बाद स्पॉट राउंड की काउंसलिंग हुई थी, उसके बाद भी तमाम कॉलेजों में 100 से 400 सीटें वैकेंट हुई थी। ठीक है, अगर वो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस लास्ट ईयर होता तो वो सीटें वैकेंट नहीं जाती। ठीक है, वो सारी सीटें आईसीआर ने फिर यूनिवर्सिटी के ऊपर छोड़ दिया, जिसको उन्होंने अपने अकॉर्डिंग अपने मर्जी से किसी भी बच्चे को एडमिशन देकर उसको कंप्लीट किया। सो इससे अच्छा है कि अगर आईसीआर एनटीए होने वाली जो एनटीए है वो अगर नॉमिनेशन प्रोसेस कराती है तो ये प्रोसेस में प्रॉफिट आप सभी का होने वाला है। जिस दिन का एग्ज़ाम्स थोड़ा हार्ड था और उनका पेपर, जिस भी एस्पिरेंट्स का पेपर अच्छा नहीं गया है, ठीक है, उनके लिए प्रॉफिट हो सकता है। अगर उनके मार्क्स कम भी रहेंगे तो उनका एडमिशन किसी ना किसी कॉलेज में, किसी ना किसी कोर्स में हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको नॉमिनेशन प्रोसेस होना जरूरी है। जब पिछले टाइम आईसीआर अपना एग्जाम्स खुद लेती थी सीबीएसई के अंडर में, तो वो वहाँ पे सिंगल डे एग्जाम होता था और अच्छे से एग्जाम होकर पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती थी। लेकिन पिछली बार से ये एग्जाम्स 3 अलग अलग दिनों में हो रहा है, जिसका आपको बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है अगर ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है तो। सो आपको करना है कि आपको ट्विटर यूज करते हैं तो आपको ट्विटर पे अपनी सोशल पावर का शो करना है। ठीक है, आपको अपनी पावर का यूज करना है। आपको डायरेक्ट ट्विटर पे आना, आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में 2-4 लिंक मिलेंगे, उसको जाकर ओपन कीजिए, वहाँ पे उस लिंक को ओपन कीजिए, उस ट्विटर अकाउंट पे जाइए, वहाँ पे उनको फॉलो कीजिए, उनकी जो कैंपेन चली है उसको सपोर्ट कीजिए। आप सभी लोग #NTVWantJustice का यूज कीजिए और वहाँ पे ट्वीट भी कीजिए कि हमें आईसीआर यूजी के रिजल्ट्स में नॉमिनेशन चाहिए। ठीक है, अगर नॉमिनेशन होता है तो सबसे बड़ी प्रॉफिट उन सभी कैंडिडेट्स के लिए होगी जिनका एग्जाम्स 7 या 9 को हुआ है। ठीक है, जिनके पेपर अच्छे नहीं गए हैं, मार्क्स कम आए हैं या फिर परसेंटाइल कम आई है। पहली चीज़ ये कि नॉमिनेशन में अलग अलग कट ऑफ बनता है, जिसका प्रॉफिट आप सभी को होने वाला है। अगर सबका कट ऑफ एक साथ कंबाइंड बनता है तो इसका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है आप सभी को। जिनके पेपर अच्छे हुए उनको कोई लॉस नहीं होने वाला, उनका एडमिशन सिलेक्शन तय है। लेकिन जिनकी कुछ बच्चे होते हैं जो अच्छे होते हैं पढ़ने में, बट उनकी एग्जामिनेशन डेट हार्ड वाले दिन पड़ गई है, तो जाहिर सी बात है उनकी कट ऑफ थोड़ी कम जाने वाली है। ठीक है, तो उनका वहाँ पे लॉस हो सकता है। तो उस लॉस को बचने के लिए आप लोग अगर आईसीआर या फिर एनटीए से रिक्वेस्ट करते हो, डीजी एनटीए को टैग कीजिए, वहाँ पे आईसीआर इंडिया को टैग कीजिए, राकेश चंद्रा सर जो हैं एजुकेशन आईसीआर के हेड, उनको टैग कीजिए, हमारे जो एग्रीकल्चरल मिनिस्टर है उनको टैग कीजिए। इन सभी को टैग करने से आपको प्रॉफिट हो सकता है। अगर उनकी नज़र में ये मुद्दा उनकी नज़र में आया तो आप सभी के रिजल्ट में नॉमिनेशन प्रोसेस हो सकती है। वैसे काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल जो बहुत अच्छा सपोर्ट करें आप सभी को, मैं भी उनको सपोर्ट करता हूं और आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके आप उनको भी सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो गाइज, छोटी सी अपडेट थी लेकिन ये बहुत बड़ी अपडेट है। नॉमिनेशन प्रोसेस का होना आप सभी लोग के लिए बहुत ही प्लस पॉइंट साबित हो सकता है। सो आप लोग ट्विटर पर आइए, अपने ट्विटर की यूज़ कीजिए, ट्विटर पावर का यूज कीजिए और जो भी जितना भी हो सके उतने ज़्यादा टैग कीजिए। ठीक है, उसमें आप सभी जितने भी आईसीआर इंडिया, जितने भी एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री, सबको टैग कीजिए और हमको भी टैग कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, सब कुछ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर चेक कीजिएगा एंड फॉलो कीजिएगा। और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हो आप वहाँ पे हमारे साथ शेयर कर सकते हो। एंड आईसीआर रिजल्ट्स आपका नेक्स्ट वीक में कभी भी डिक्लेयर किया जा सकता है, फाइनल आंसर की के आने के 24 से 48 घंटे के बाद। ठीक है, सो ये छोटी सी अपडेट, मिलते हैं नए वीडियो में जैसे कि ऑफिशियल अपडेट आती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्त, मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ, आईसीआर रिजल्ट्स में नॉमिनेशन प्रोसेस आप लोग के ऊपर डिपेंड है। अगर आप लोग सपोर्ट करते हो तो हो सकता है कि आप लोग का ये सपोर्ट आप लोग की जीत हो सकती है। ठीक है, तो आप लोग आइए ट्विटर पे, कैंपेन में साथ दीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए और जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है आप उनके साथ मिलके उस प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन को सॉल्व कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।